Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastav, and you know well that when I make a video, it means there is something special. आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही स्पेशल है आपके लिए. क्यों? This is the video for the revised syllabus 2023 and especially for ISC board. जो क्लास 12 स्टूडेंट्स यानी जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और 23 नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए काउंसिल ने आज ही टुडे द काउंसिल हैज रिड्यूस सम टॉपिक्स आर द चैप्टर्स भी रिड्यूस किए हैं एंड द टॉपिक्स आल्सो फ्रॉम द चैप्टर्स इन बिटवीन. तो कौन कौन से चैप्टर कम किए हैं या कौन से टॉपिक्स कम किए हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो कि आप अपने साथ अपनी बुक रख ले. एंड और ये किस सब्जेक्ट का मैं बताने जा रहा हूं? दिस इज द मैथमेटिक्स फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12 ISC बोर्ड, जो आज ही इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया है. लेकिन उसको मैंने पूरा रिसर्च, पूरा हर चीज़ उसके लिए पढ़ा एंड आई हैव टेकन द सिलेबस ऑफ द रिड्यूस सिलेबस, रिवाइज सिलेबस फ्रॉम द वेबसाइट एंड आल्सो द सिलेबस विच यू आर स्टडिंग, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी मैंने लिया. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जब सिलेबस की बात करूंगा तो एक एक टॉपिक जो मैंने ये लिखे हैं ये सब रिड्यूस हुए हैं. चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं और उनको आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं स्पेशली जो बच्चे बाई ML अग्रवाल पढ़ रहे हैं या बाई S चांद पढ़ रहे हैं, तो इन एस चांद पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं या आर्या पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा कि कितनी एक्सरसाइज कट हुई हैं. But in this video, I will tell you the topic, which topic has been reduced. कौन सा topic reduce हो गया. So just you open your book, open the syllabus and take the pencil or pencil especially, और उसको आप पॉइंट आउट करते जाइए, उसको सर्कल करते जाइए कि कौन से टॉपिक हट गए हैं किस ईयर्स के लिए, ओनली फॉर द नेक्स्ट ईयर. यानी कि अब की बार जो प्रेजेंट क्लास 12 है वो जो नेक्स्ट देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में, उनके लिए ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नॉट फॉर अदर्स स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दिस इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. जस्ट आई हैव हियर द सिलेबस, रिड्यूस रिवाइज सिलेबस इन दिस केस. सो दिस इज द सिलेबस एंड जो हमने ये टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, दीज टॉपिक्स आर रिड्यूस्ड, मतलब ये अब नहीं आएंगे. तो हम चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं. अपनी बुक लीजिए, पेंसिल लीजिए और उसमें मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से सिलेबस, सब बुक में कोई भी आप पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, किसी भी पब्लिकेशन की, उसमें आपको सिलेबस सेम मिलेगा. जो मैं बता रहा हूँ उसी को आपको कट करना है. तो हाउ इन चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, व्हाट टॉपिक्स आर नॉट कमिंग, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं. तो सबसे पहले आपको पता होगा कंपोजिट फंक्शन. रिलेशन फंक्शन में आपका है कंपोजिट फंक्शन, वो नहीं आ रहा है. बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं आ रहा है. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज आपके है. उसके पहले आपका कंपोजिट फंक्शन भी है, ये दोनों नहीं आ रहे हैं. ओके, देन इन द नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट कमिंग, ये नहीं आ रहा है. पहले ग्राफ वैसे भी नहीं आता है ग्राफ जनरली, बट अब इन्होंने हटा ही दिया है इस बार. देन इन द थर्ड चैप्टर दैट इज मैट्रिक्स, और जो सबसे आप लोगों के लिए टफ टॉपिक था वो कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड. अब उसको हटा दिया गया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, ये हटा दिया गया चैप्टर 3 से. फिर चैप्टर आपका अगर 4 हम बात करते हैं, चैप्टर 4 में आपका डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड
आल्सो द कोलिनियरिटी, ये टॉपिक हटा दिया गया है, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल नहीं आएगा और साथ में कोलिनियरिटी, रिलेटेड कोलिनियरिटी। उसके साथ में अगर आपने वो लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए होता है डिटर्मिनेंट में, बाय यूजिंग द मॉर्टिन्स रूल, इन दैट द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी विल नॉट बी चेक्ड, ये चेक करने के लिए नहीं आएगी, ओनली यूनिक सॉल्यूशन वाला आएगा जो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से रिलेटेड होगा। यानी कि आपका लीनियर इक्वेशन में सिर्फ आपका ये फार्मूले से आएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी, ओनली दिस, वेयर द मॉडुलस ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू 0 वाला हट गया है। ठीक है, फिर आपका हम चैप्टर 5 की बात करते हैं जिसमें कि डिफरेंशिएशन है, उसमें मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम एंड द रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों हटा दी गई हैं, वो अब नहीं आएगी। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम हैज बीन रिड्यूस्ड। देन चैप्टर 6 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसमें आपने देखा होगा एल हॉपिटल रूल है, तो चैप्टर 6 पूरा हटा दिया गया है जिसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो। किसी बुक में चैप्टर 6 है, जैसे इन द आर्या पब्लिकेशन बाय एम एल अग्रवाल, इन दैट द चैप्टर 6 इज मेंशन दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। और किसी और बुक में हो सकता है कि वो किसी टॉपिक के साथ हो, मतलब डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक हो, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। यानी क्या नहीं पढ़ना है? मीन वैल्यू थ्योरम। देन डेरिवेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट भी नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपने टॉपिक्स वाइज हैं, उसमें जैसे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, रेट मेजर्स, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इन दिस द अप्रॉक्सीमेशन हैज बीन रिड्यूस्ड। अप्रॉक्सीमेशन नाम से नहीं आएगा टॉपिक कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, ऐसा नहीं आएगा। देन इन द चैप्टर 8 डेफिनेट इंटीग्रल, इन दैट वन टॉपिक इज गिवन दैट इज वेरी टफ, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए वो थोड़ा टफ होता है, और उस टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। इसमें हमको प्रूफ करना होता है कि ये किसी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू, जैसे a to b इंटीग्रेशन x² dx को वो हम कैसे निकालेंगे, पूरा एक प्रोसेस है, एंड इन दैट प्रोसेस द लेंथी प्रोसेस वो हटा दिया गया है। ठीक है, वो हटा दिया गया है, इसको आप ना पढ़िएगा। और उसके बाद आपके बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए, फिर सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, फिर थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें लिखा होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना यूजिंग जनरल इक्वेशन, तो वो चीज हटा दी गई है। यूजिंग जनरल इक्वेशन ये हटा दी गई, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल इक्वेशन सोल्यूशन इज गिवन, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने भी क्वेश्चंस बाद में एक्सरसाइज कुछ दी गई है जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम है, तो इन दैट द एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ हैज बीन रिड्यूस्ड, नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड आ रहे हैं, जैसे आपका होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका वेरिएबल रिड्यूसिबल इनटू द वेरिएबल सेपरेबल हो गया। तो ये सब आ रहा है, यानी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ना कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तब हम बात करते हैं उसके बाद प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में सब आ रहा है, बेस थ्योरम के आगे भी आ रहा है, लेकिन एक लास्ट टॉपिक उसमें है बर्नौलीज ट्रायल, रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौलीज ट्रायल, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। लास्ट 2-3 एक्सरसाइज हैं वो नहीं आ रही हैं, यानी कि आपकी मीन वेरिएंस यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं आ रहा है। ठीक है, मीन वेरिएंस अभी एक और है जिसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आएगा, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आप इसमें देखिएगा। इसके बाद ये सेक्शन ए के टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको सेक्शन बी और सी के भी बता रहा हूं, आप देखिए इस वीडियो को लगातार टिल द एंड। दिस इज द सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। कुछ चीजें सेक्शन सी में भी रिड्यूस हुई हैं और कुछ चीजें सेक्शन बी में भी। यू कैन सी इन सेक्शन बी वेक्टर्स,
वेक्टर्स में आपका ट्रायंगल इनइक्वलिटी अब नहीं आएगी, जैसे ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी है एक टॉपिक है उसमें, दैट विल नॉट कम। इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है यानी वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है वो आएंगे, बट दो दो वेक्टर के आएंगे। द 3 वेक्टर्स का अगर स्केलर हम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो नहीं आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका नाम है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है ये, वेक्टर में ये नहीं आएगी। और साथ में प्रूफ ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, दैट आल्सो विल नॉट कम, वो भी नहीं आएंगे। प्रूफ ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा ये नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत इजी हो गया है। ये सब थोड़े से टफ भी होते हैं और ये कहीं आते भी नहीं है, इस वजह से। साथ में अब आपका चैप्टर 2 की बात करते हैं। 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहले लाइंस हैं। तो कोप्लैनर एंड स्क्यू लाइंस नहीं आएंगी। जो स्क्यू लाइंस होती हैं और जो कोप्लैनर लाइंस होती हैं वो नहीं आएंगी उन। और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस वो भी नहीं आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस वो नहीं आएगा। इसी तरह सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ द लाइंस ये भी कवर्ड नहीं है इसमें, ये आपके उसमें भी लिखा हुआ है, ये कवर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लेन है, इसी 3D में प्लेन है, लेकिन उसमें एक बिल्कुल लास्ट में हटाया गया है, दैट इज द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स, यानी 2 प्लेन के बीच से एक प्लेन जा रहा हो तो उसकी इक्वेशन निकालनी है, वो अब नहीं आ रहा है। P1 + K P2 = 0, दिस फॉर्म इज नॉट कमिंग। Now we talk about the 3rd chapter, that is application of the integration, integrals you can say, जिसमें एक एरिया निकालना होता है। तो उसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल एरिया निकालना होगा। जैसे एरिया ऑफ द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया फॉर्म कवर्ड बाय द कर्व्स, लाइंस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिक्वायर्ड, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कोई अगर फंक्शन है वो नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री से बन रहा है तो वो नहीं आएगा। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बन रहा है e⁻x से तो वो भी नहीं आएगा। कोई लॉगरिथमिक फंक्शन से ग्राफ बनाना हो तो भी नहीं आएगा। ओनली सिंपल फंक्शंस, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि बहुत ही सिंपल पढ़ना है। एलिप्स आएगा बट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला ऑल विल बी सर्कल्स ऑल विल बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और सम पॉलिनोमियल, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल लाइंस होंगी, ठीक है। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में बहुत कम रिड्यूस हुआ है, वैसे भी वो बहुत छोटा मतलब सेक्शन है। सेक्शन बी के कंपैरिजन में सेक्शन सी बहुत ही कम है। तो आप अगर सेक्शन सी देने जाते हैं, मान लीजिए सेक्शन बी की बजाय, तो सेक्शन सी में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, इन दैट कुछ चीज़ें आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकालनी पड़ती हैं, तो वो नहीं आ रहा है। अब यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड नहीं आएगा, ओनली यूजिंग डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम में जो भी है सब ठीक है, बट इंटीग्रेशन को यूज करके नहीं आना है। इसी तरह से सेकंड वाला है आपका एंगल बिटवीन द लाइंस, जो रिग्रेशन लाइन चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें एंगल बिटवीन द लाइंस नहीं आएगा। सिमिलरली द थर्ड चैप्टर दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, इन दैट द वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट इज नॉट इंक्लूडेड नाउ इन द सिलेबस फॉर 2023। तो ये हमने बताया आपको, ये आपके पास सिलेबस है। अब आप इस वीडियो को देख करके कई आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं, कई बार पॉज करके भी देख सकते हैं। और ये सब लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो नहीं आ रही हैं, जो आ रही हैं वो मैंने नहीं बताया, जो नहीं आ रही उसी को बताया। तो आप उसको अपने बुक में मार्क कर लीजिए और उसके बाद आराम से पढ़िए, बहुत ईजी हो गया है सिलेबस, ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू एंड गुड डे।